तो क्लास 12th बायोलॉजी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं, जो कि एनसीईआरटी बायोलॉजी से रहेंगे। टॉप 80 मोस्ट क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, इनको ज़रूर से कंप्लीट कर लेना अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, ठीक है, ये दिया गया है, मनुष्य का वृषण उदर गुहा के बाहर क्यों स्थित होते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल से इसको स्टार लगाइएगा। एंड ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, सो ये यहाँ पे इसका ज़रा सा एक्सप्लेनेशन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिकित्सीय गर्भ समापन एमटीपी क्या है, यह कब सुरक्षित माना जाता है, इसको भी रेडी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको रेडी कर लेना चाहिए, प्रसव किसे कहते हैं, इसे प्रभावित प्रेरित करने के का जो हार्मोन है उसका नाम लिखिए। ठीक है, ये ऑक्सीटोसिन जो होता है प्रसव को प्रेरित करने वाला हार्मोन होता है। यहाँ पे लिखा है, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में ये नहीं लिखा होगा। ठीक है, तो ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ताकि आपको याद रहे। नेक्स्ट है एमनियोसेंटेंसेस क्या है, इसका परीक्षण किस लिए किया जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई बार पूछी गई है। पुरुष जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र, ठीक है, दोनों को बिल्कुल तरीके से रेडी कर लेना, इनके डायग्राम अच्छी तरीके से रेडी कर लेना है, इनमें बिल्कुल भी समझौता नहीं। नेक्स्ट है मनुष्य में वृषण के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको रेडी कर लेना चाहिए, टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक क्या है। नेक्स्ट है जिप्ट एंड जिप्ट का पूरा नाम लिखिए। ठीक है, इन दोनों के फुल फॉर्म आपको याद कर लेने हैं। नेक्स्ट कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, इसका कार्य बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, खीस इसे हिंदी में कहते हैं। जनसंख्या विस्फोट के प्रमुख 4 कारण बताइए। तो बिल्कुल से 4 रेडी कर लेना, बिकॉज ये 2 नंबर में ही क्वेश्चन अब आता है ज़्यादातर। स्त्री जनन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, बिल्कुल से इन दोनों को रेडी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रेडी करना है वो है पीट पिंड, कॉर्पस ल्यूटियम एंड एक्रोसोम, इनके कार्य बिल्कुल तरीके से टैपिटम के भी कार्य रेडी करने हैं। ठीक है, तो इसमें 3 कार्य हो गए, टैपिटम, एक्रोसोम एंड कॉर्पस ल्यूटियम। नेक्स्ट है एक संकर क्रॉस, तो इसके अकॉर्डिंग आपको प्रभाविता के नियम की व्याख्या करनी है। ठीक है, तो प्रभाविता का नियम बिल्कुल से रेडी कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट है मनुष्य में हीमोफीलिया की वंशागति का वर्णन कीजिए। एक संकर और द्विसंकर क्रॉस में भेद कीजिए, यानी कि अंतर रेडी करना है। सो इनमें से एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं चाहिए, ये सारे क्वेश्चन आपको रेडी करके ही जाना चाहिए। मेंडल द्वारा प्रयोगों के लिए मटर के पौधे का ही चयन किया गया, ये क्यों किया गया। एंड ऐसा क्वेश्चन भी बनता है कि इसके लाभ भी लिखिए, जो कि यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो मटर के पौधे का चयन क्यों किया गया, ये क्वेश्चन आता था पहले, आ भी सकता है, लेकिन इसके लाभ जो हैं तो ये भी आपको याद कर लेने हैं। म्यूटेशन क्या है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, म्यूटेशन रेडी करेंगे। इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, सो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको रेडी करना है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये प्रभाविता का नियम, अपव्यूहन का नियम दोनों कर लेने हैं। डीएनए एवं आरएनए में कोई 2 अंतर लिखिए, तो 4 रेडी बिल्कुल से कर लेना। ठीक है, जेनेटिक कोड क्या है, इसकी विशेषताएं। ठीक है, आनुवांशिक कोड की विशेषताएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, 2 विशेषताएं अलग से भी पूछी जा सकती हैं, एंड ये आता ही है। आगे कुछ और क्वेश्चन दिए गए हैं, कह रहा है कि एक्सॉन और सिस्टोन को परिभाषित कीजिए। तो एक्सॉन क्या है, ऐसे आ सकता है 1 मार्क्स में, तो इसको पढ़ लेना। नेक्स्ट है mRNA और tRNA से किस प्रकार से भिन्न है, मतलब इनमें अंतर याद करना है। एम और tRNA में समजातीय और समवृत्ति अंगों में अंतर स्पष्ट करना है। इनको अलग अलग तरीके से पूछा भी जा सकता है कि समवृत्ति अंग क्या होते हैं, उदाहरण से लिखिए। सो इसको भी रेडी कर सकते हो। लेमार्कवाद एंड नव लेमार्कवाद में अंतर स्पष्ट कीजिए। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। डीएनए अंगुली छापन टेक्निक क्या है, इसका उपयोग बताइए। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल से लॉन्ग क्वेश्चन में रेडी करके रखो। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। सहलग्नता यानी कि लिंकेज क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 मार्क्स में। नेक्स्ट है कोडोन क्या है, और समयुग्मजी व विषम युग्मजी में अंतर लिखिए। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, ये आपको देखो आगे भी क्वेश्चन ये काम आने वाले हैं। पॉइंट म्यूटेशन क्या है, ठीक है, बिंदु उत्परिवर्तन, म्यूटेशन एंड बिंदु म्यूटेशन दोनों रेडी करके रखेंगे। अनुकूलीय विकिरण क्या है, ये भी कर लेना। हॉडी-बीनवर्ग नियम लिखिए। सह प्रभाविता क्या है, उदाहरण से समझाइए। हर्शे और चेज के प्रयोग का वर्णन कीजिए। प्रभावी और अप्रभावी जीन की परिभाषा लिखिए, अच्छी तरीके से इसको कर लेंगे। डीएनए संरचना में हिस्टोन प्रोटीन का महत्व क्या है। हिस्टोन प्रोटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं। प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र को चित्र सहित समझाइए। ठीक है, प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र को हम चित्र सहित वीडियो में कंप्लीट करेंगे।
प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबॉडी अणु की संरचना आपको बनानी है, ठीक है, एंटीबॉडी की संरचना। बी एवं टी सेल में अंतर आपको लिखना है, बी और टी कोशिका में। इंटरफेरॉन को परिभाषित करना है, इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एंटीजन और एंटीबायोटिक जो होते हैं वो क्या है, इनकी परिभाषा याद कर लेना है। कैंसर क्या है, इसके प्रमुख कारण और उपचार लिखिए। सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर लिखिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी रेडी करना है। नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि है एड्स रोग के कारण, लक्षण और रोकथाम के उपाय लिखिए। तो एक ना एक रोग से संबंधित, मतलब इस तरीके से जो जनन रोग है इससे संबंधित क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हमेशा आता है, तो बिल्कुल से इसको रेडी करना ही करना है। वैक्सीनेशन या और एलर्जी पर टिप्पणी लिखिए। तो वैक्सीनेशन पर टिप्पणी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एलर्जी भी कर सकते हो। टाइफाइड और निमोनिया के रोग जनकों के नाम लिखिए, ठीक है। तो इनके रोग वाहकों के नाम लिखने, रोग जनकों के नाम लिखने। जीएमओ किसे कहा जाता है ये भी रेडी कर लेना। बायोपायरेसी और बायोपेटेंट को समझाइए, ठीक है। तो बायोपेटेंट अलग से भी कर सकते हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे दोनों चीज़ें आप लोगों को पढ़ लेनी चाहिए, बायोपेटेंट इस बार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीसीआर टेक्निक का संक्षिप्त वर्णन चित्र सहित कीजिए। और आपको अनुप्रवास संसाधन इसका वर्णन करना है। जीन क्लोनिंग और प्लाज्मिड क्या है इसको रेडी कर लेंगे। परजीवी जीवाणु क्या है इसका उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परजीवी, ठीक है, परजीवी है ये, परजीवी बैक्टीरिया। क्राय प्रोटीन और क्रायजीन क्या है ये कर सकते हो। प्रतिबंधी एंजाइम क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये भी कर सकते हो। पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी के विभिन्न चरण लिखिए। तो ये क्वेश्चन है बायोटेक्नोलॉजी से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कायक संकरण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित दीजिए। तो स्पाइरुलाइना का जो है महत्व आपको समझाना है, आर्थिक महत्व बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका। जैव आवर्धन से क्या तात्पर्य है, जैव विविधता के जैविक संगठन के स्तरों के नाम लिखिए। और हॉट स्पॉट भी पढ़ लेना, ठीक है, हॉट स्पॉट जरूर से पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट है स्वस्थाने, एक्स टू एंड इन सिटू कंजर्वेशन को समझाइए, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको बाद में भी काम आने वाली है, ठीक है। वहित मल यानी कि सीवेज क्या है, हमारे लिए यह हानिकारक है, क्यों है, किस प्रकार से है, तो ये आपको रेडी करना है। प्राथमिक और द्वितीयक वहित मल उपचार के बीच अंतर लिखिए। सो ये भी कर लेंगे। मरोद्भिद यानी कि जीरोफाइट पौधों के आकार के अनुकूलन लिखिए। खाद्य श्रृंखला फूड चेन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, 10th क्लास में पढ़ के आए हो, फूड चेन बहुत अच्छे से कर लेना। सहभोजिता और सहुपकारिता में अंतर लिखिए। जैविक क्षमता किसे कहते हैं इसको समझाइए। 67 नंबर क्वेश्चन है फिनोटाइपिक अनुकूलन क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। और बाह्य ऊष्मी और अंतः ऊष्मी जीवों में अंतर लिखिए। भारत में वन जीवन के विलुप्त होने के कारण लिखिए। बीओडी और गंगा एक्शन प्लान क्या है, गंगा एक्शन प्लान अलग से पढ़ लेना, बीओडी अलग से पढ़ लेना, बीओडी से ऑब्जेक्टिव कई बार बना है, ठीक है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड गंगा एक्शन प्लान भी इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, गंगा एक्शन प्लान बिल्कुल से कर लेना। जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव किस तरह कार्य करते हैं, पर्यावरण के 3 प्रमुख जैव अजैव कारकों, अजैव कारक बोले तो तापमान, जल, प्रकाश, इनके आपको नाम लिखने हैं। अपघटन डीकम्पोजिशन इसको समझाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है डीकम्पोजिशन, ठीक है। ये जो है पॉन्ड का इकोसिस्टम है ना, पॉन्ड इकोसिस्टम, तालाब के पारितंत्र को समझाइए, ये भी कर लेंगे। हॉट स्पॉट और कैमोफ्लैग क्या है, छद्मावरण, हॉट स्पॉट जरूर से रेडी करेंगे, ठीक है, छद्मावरण भी पढ़ लीजिएगा। ऊर्जा का प्रामेय सदैव सीधा क्यों होता है, ठीक है, तो 10% ऊर्जा का प्रवाह होता है, और ये आप अच्छी तरीके से इसको रेडी कर लेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सकल और शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता में संबंध बताइए, ठीक है। उन्मील परागणी और अनुन्मीलीय परागणी पुष्पों में, इनमें अंतर लिखना है। स्वपरागण रोकने के लिए पौधों द्वारा विकसित की गई कोई 2 युक्तियां लिखिए। और त्रिशलाइन क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ट्रिपल फ्यूजन कई बार आ चुका है। विपुंसन किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन, इनमें अंतर आपको लिखना है। और एक प्रारूपी आवृत बीजी बीजांड का नामांकित चित्र बनाइए, ये भी कर लेंगे, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन जो है पराग कोश के मुख्य भागों के नाम लिखिए। और शुक्राणु व अंडाणु की संरचना के साथ अंतर उनमें रेडी कर लीजिएगा, ठीक है। सो ये सारे क्वेश्चन जो थे कुल 84 क्वेश्चन थे, इन क्वेश्चन को जरूर कंप्लीट कीजिए, क्योंकि ये
बायोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड ये टॉप मोस्ट क्वेश्चन आपको बताए गए हैं। इनको क्वेश्चन को कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनसे आपके क्वेश्चन जो है मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में एजिटेट बन सकते हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर से बनेंगे। तो इस पूरे क्वेश्चन को रेडी कर लेना एंड इनके सॉल्यूशन आपको जल्दी ही मिल जाएंगे। सो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। क्या पता वीडियो आ ही चुका हो, सो आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।